मन मनुष्य की भीतरी वो प्रथम अवस्था है जो मनुष्य को पूरी तरह से इस संसार में भटकाए और भरमाए रखती है। जितने भी पाप कर्म, दुष्कर्म और बुरे कर्म किए जाते हैं वे सारे के सारे मनुष्य के मन की उपज है, मन का खेल है। इसलिए हमारे संतों, महात्माओं, हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, या यूं कहें कि उन खोजी शोधकर्ताओं ने जिन्होंने मनुष्य के अंतर को खोजा है, उसको शोधा है, उन्होंने यही पाया कि मनुष्य रूपी जीव सर्वप्रथम अपनी प्रथम अवस्था पर ही रहता है और उसी के सारे अपना जीवन यापन करता है। मनुष्य के भीतर की 4 प्रमुख अवस्थाओं में मन प्रथम स्थान है, प्रथम अवस्था है। मनुष्य का मन मनुष्य को प्रथम दृष्टया इस संसार में भरमाए और भटकाए रखता है, क्योंकि मनुष्य मन के कारण ही ये समझता है, ये मानता है कि ये संसार मनुष्य का अपना स्थान है, जबकि मन और ये मन का संसार मनुष्य का स्थान नहीं है। इससे आगे की और जो अवस्थाएं हैं और जो दशाएं हैं, मनुष्य को धीरे धीरे सने सने उन सभी अवस्थाओं को, सभी दशाओं को पार करना होता है। इन सभी अवस्थाओं को जाने बिना मनुष्य इस संसार को भी नहीं समझ सकता है। ये संसार भौगोलिक दृष्टि से बेशक परमात्मा की रचना हो, लेकिन इसका जो कार्य व्यवहार है, इसका जो लेन देन है, इसके जो रीति रिवाज हैं, इस संसार के जो नियम है, जो परंपराएं हैं, वे मनुष्य निर्मित है, मनुष्य रचित है। और मनुष्य अपनी रचना को ही भूल गया है। इसीलिए वो कहता है कि ये संसार भूल भुलैया है। प्रभु का जो संसार है, परमात्मा का बनाया हुआ जो संसार है, परमात्मा की बनाई हुई जो दुनिया है, उसका बड़ा सीधा सा, सरल और सहज पाने का, जानने का मार्ग है कि मनुष्य एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरे से तीसरी और चौथी अंतिम सीढ़ी पर चला जाए, उसको जान ले, तो मनुष्य के लिए प्रकृति के सारे रहस्य सुलझ जाते हैं। कोई भी रहस्य अबुझ अनसुलझा नहीं रहता। लेकिन मनुष्य ने ऐसा क्या बनाया, ऐसा क्या रच दिया कि वह अपने ही बनाए इस संसार में उलझ कर रह गया है और अपनी भीतरी प्रथम अवस्था को ही पार नहीं कर पाता है, उसको पार नहीं कर पा रहा। मनुष्य ने इस दुविधा को स्वयं घड़ा है
स्वयं बनाया है, क्योंकि मन मनुष्य का है। मनुष्य ने मन से संसार बनाया। इस संसार में मनुष्य रम गया, रच और बस गया है। मनुष्य ने यह सोचा कि यह संसार सब कुछ है, यहाँ जो चाहे वह पा सकता है। जब उसने संसार में अपना मन लगा लिया, संसार में रच गया, बस गया, तो उसने देखा कि यहाँ पर तो उसे कुछ भी वो प्राप्त नहीं है जिससे उसकी तृप्ति हो, उसकी संतुष्टि हो या उसे कुछ प्राप्ति हो, क्योंकि यहाँ की जो भी प्राप्तियाँ हैं वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है। आज है, कल नहीं है, कल है, परसों नहीं है। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि मनुष्य इस अपने बनाए संसार में पाकर के भी अतृप्त रह जाता है, उसकी तृप्ति नहीं हो पाती है। अपने बनाए संसार में अपना बनाया ही पाकर के भी भूखा रह जाता है, असंतुष्ट रह जाता है, अतृप्त रह जाता है। ये कैसी रचना रच डाली इस मनुष्य ने। मनुष्य एक बात भूल गया है कि मनुष्य प्रकृति या यूं कहें कि परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ करती है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। और निश्चित है कि परमात्मा ने गुण, कारण, धर्म, तत्व जो बनाए तो सब कुछ उस प्रकृति के हाथ में है, उस प्रभु के हाथ में है। मनुष्य को तो श्रेष्ठता इसलिए दी कि मनुष्य इस संसार के जीवों पर दया करे, जीवों पर मेहर करे, जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता हुआ जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करे, ताकि इस संसार का जीवों के बीच में किसी भी प्रकार का असंतुलन ना हो, सब कुछ संतुलित रहे, संतुलन बना रहे। लेकिन मनुष्य के अपने स्वयं के कर्म ऐसे हैं, उसने ऐसे कर्म कर दिए, उसने ऐसी रचना रच दी कि वह सारे जीवों को भूल गया है। वह अपनी ही तृप्ति में और अपनी ही प्राप्ति में लगा रहा। यही कारण है कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति के इस खेल को, प्रकृति की इस रचना को, प्रकृति के जो है तत्वों को, प्रकृति के संतुलन को नहीं समझ पाया। और इन संतुलन को समझ नहीं पाने के कारण, प्रकृति को जान नहीं पाने के कारण, अगली अवस्थाओं पर नहीं जाने के कारण ही वह अपने मन के बसाए, अपने मन के बनाए इस संसार में स्वयं दुखी, व्यथित, परेशान होकर के रह गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति और परमात्मा के बनाए, प्रकृति और परमात्मा के बताए गुरु के द्वारा अपनी मन से आगे की अवस्थाओं पर पार पाए, आगे की अवस्थाओं को वह जो न जाने। आगे की अवस्थाओं पर जब वह जाएगा तो निश्चित रूप से उसको धीरे धीरे जो वो चाहता है, जो उसकी तृप्ति के लिए आवश्यक है, जो उसकी संतुष्टि के लिए आवश्यक है, वह उसे प्राप्त होगा। तभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होगा, तभी मनुष्य की सिद्धता सिद्ध होगी।